अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ उस्मा मुस्तफ़ा, लाइफ कोच एंड ट्रेनिंग कंसल्टेंट विद यू। व्यूअर्स, आज मैं आपसे जिस टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ वो हम सब की ज़िंदगी से बहुत करीब जुड़ा हुआ है और जो हमसे ज़िंदगी में बहुत सी गलतियाँ और बहुत सारी गलत डिसीजंस भी करवा देता है, और वो है गुस्सा, एंगर। व्यूअर्स, एंगर क्या है, गुस्सा क्यों आता है, और क्या गुस्सा आना कोई अनहेल्दी या एबनॉर्मल फैक्टर है? इस पर आज हम थोड़ी सी बात करेंगे और आई होप कि मेरी वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होगी। पहली बात तो हमेशा याद रखिए कि गुस्से का आना एक फितरी अमल है। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। हर इंसान को गुस्सा आता है, ये कोई अनहेल्दी चीज़ नहीं है। गुस्सा किसी भी ऐसी सिचुएशन में जो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती, जो डिज़ायर्ड नहीं होती, या जहाँ पे हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर रहे होते, वहाँ पर ऐसी सिचुएशन में हमें गुस्सा आता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे पहले होता क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती है। कॉन्फ्लिक्ट से आपकी कॉन्ट्रडिक्शन बढ़ती चली जाती है दूसरे बंदे के साथ, बढ़ते बढ़ते आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में हम आ जाते हैं। आर्ग्यूमेंट से रेज, फ्यूरी एंड देन एक्सट्रीम गुस्सा, जब हम एक अनकंट्रोल्ड पोजीशन में, अनकंट्रोल्ड सिनेरियो में चले जाते हैं। व्यूअर्स, आपने कभी देखा, बुल फाइटिंग देखी होगी, उसमें क्या होता है कि बुल एक गुस्से और रेज की कंडीशन में अटैक करता है टुवर्ड्स द फाइटर, और फाइटर का काम होता है कि वो उसको किस तरह कंट्रोल करता है। इसी तरह आपका गुस्सा उस बुल फाइटिंग वाले बुल की तरह होता है जो आपके ऊपर अटैक कर रहा होता है। नाउ देयर आर टू सिचुएशंस, या गुस्सा आपको हार्नेस कर लेगा और या आप गुस्से से हार्नेस हो जाएंगे। व्यूअर्स, आज के सिनेरियो में, आज की अगर आप देखें तो बहुत सारी लड़ाइयाँ, बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस, डाइवोर्स रेट हमारी सोसाइटी में इतना बढ़ता चला जा रहा है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है गुस्सा। दोनों पार्टीज़ का नॉन कॉम्प्रोमाइज्ड होना और एंगर को कंट्रोल ना करना। कंट्रोल कीजिए अपने एंगर को, एंगर मैनेजमेंट कीजिए ताकि आप किसी एक्सट्रीम सिचुएशन की तरफ जाने को अवॉइड कर सकें। नाउ व्हाट इज़ एंगर मैनेजमेंट? आपने अपने गुस्से को काबू कैसे करना है आखिर? सबसे पहली टिप जो मैं आज आपको दूंगी, फौरी तौर पर अगर आप गुस्से की कंडीशन में जा रहे हैं, अपनी पोजीशन चेंज कीजिए। अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाइए, बैठ जाइए। उससे आप बहुत हद तक अपने एंगर पर कंट्रोल पाएंगे फौरी तौर पर। देन सेकंड थिंग, स्टार्ट वॉकिंग। कोशिश कीजिए आप चलना शुरू कर दें। अगर आप चलेंगे और आप जब चलते हैं तो बहुत हद तक आपकी वो फीलिंग्स जो एंगर क्रिएट कर रही होती है वो डिफ्यूज़ हो जाती हैं। देन थर्ड थिंग, कोशिश कीजिए कि आप, अगर पानी है आप पानी पीजिए। अपने हार्मोन्स को जो जनरेट कर रहे होते हैं गुस्सा, वो उस वक्त पैसिफाई हो जाएंगे। और सिचुएशन को देखकर उस पर रिस्पॉन्ड कीजिए, रिएक्ट मत कीजिए। थोड़ा सा पैसिफाई होने की कोशिश जब आप करेंगे तो आप उस सिचुएशन से निकल आएंगे, या उस सिचुएशन को, उस आर्ग्यूमेंट को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। अपने स्टेट ऑफ माइंड को चेंज कीजिए, उस फ्रेम में से निकल आइए। उस माइंडसेट से जब आप निकल आएंगे तो आप उस सिचुएशन को डिफ्यूज़ कर पाएंगे। याद रखिए, गुस्सा एक फायर की तरह होता है, एक ऐसी आग की तरह जो बहुत तेज़ी से हमारी तरफ बढ़ रहा होता है, एंड इट कैन बर्न यू, इट कैन बर्न द होल रिलेशनशिप्स। हमारी रिलेशनशिप्स मिनटों में दे टर्न इनटू एशेस आउट ऑफ दिस एंगर। अगर आज आपने अपने एंगर को कंट्रोल ना किया तो हो सकता है एंगर आपको कंट्रोल कर ले और आपकी लाइफ को किसी डिस्ट्रक्टिव पहलू की तरफ ले जाए। व्यूअर्स, एंगर मैनेजमेंट पर मैं आपको जो टिप्स दे रही हूँ इनको फॉलो कीजिए। कभी भी किसी सिचुएशन में जब आपको लगे कि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपनी फीलिंग्स को एब्रप्टली अब बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड कर रही हैं और आप एक्सप्लोजन की तरफ जा रहे हैं, तो खुदारा उस सिचुएशन को थोड़ी देर के लिए उससे दूर चले जाइए। उस बंदे से जिससे आपकी कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है, जिससे आपका झगड़ा हो रहा है, थोड़ी देर के लिए परे चले जाइए, उस सिचुएशन से हट जाइए। क्योंकि जितनी देर आप वहाँ खड़े रहेंगे सिचुएशन परसिस्ट करेगी और इंसान तबाही की तरफ जाता है। व्यूअर्स, मैंने जो कहना था वो कह दिया। अब ये आप पर है कि आप इस पर कितना अमल करते हैं, अपनी ज़िंदगी को कितना पैसिफाई करते हैं। और याद रखिए, जितना हम एंगर को मैनेज कर पाते हैं, जितना कंट्रोल कर पाते हैं, उतनी हमारी लाइफ पीस, ट्रैंक्विलिटी की तरफ ज़्यादा मूव करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफ़िज़।